मोती झील स्टोन पार्क स्थित कोलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों ने रसपान किया। मोती झील स्टोन पार्क स्थित कोलावाले हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भक्तों ने रसपान किया। इस कथा का रसपान आचार्य श्री पुरुषोत्तम महाराज वृंदावन धाम अपने मुखारबिंद से भक्तों को करा रहे। कथा में समुद्र मंथन, श्री रामचरित व श्री कृष्ण जन्म का वर्णन किया। इस भागवत कथा का आयोजन विश्व कल्याण के लिए कोलावाले हनुमान मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया द्वारा कराया जा रहा है। लगातार लोगों की कथा सुनने के लिए भीड़ उमड़ रही। भगवान की झांकी जहां का ध्यान हो गई तो सामने देखा सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्ष सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। चतुर्भुज भगवान का जब दर्शन हुआ, चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा की, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, स्तुति करना चाहते हैं पर कुछ आता नहीं था। भाव तो था पर मन में भाव तो था पर योग्यता का अभाव था। क्या सुनाए भगवान, हाथ जोड़ के खड़े हो गए पर वो तो अंतर्यामी है ना, मन की बात को जानने वाले हैं। ध्रुव के मन की बात को समझ गए और ध्रुव के कपोल में अपना पांचजन्य शंख पहले तो भगवान ने बजाया और अपना अधरामृत लगा हुआ पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श कराया। ध्रुव के भीतर सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई और ध्रुव ने बहुत सुंदर स्तुति की। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल सत्तधरस्वधाम अन्यस्तहस्तचरणश्रवणात्वगानि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग इंद्रियों में रहकर के अलग अलग शक्ति के प्रदाता हैं और आपने ही अभी अभी मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत किया है। तो मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए तो ध्रुव जी के साथ दो मिनट हम भी स्तुति करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, मुझे पूजा करो मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो। का दर्शन हो गया, अब तो कोई भी इच्छा नहीं है
हम तो बस एक ही इच्छा है, आप अपने चरण शरण में ले लो। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, तुम्हें हमारे लिए, तुम्हें अपने लिए न सही मेरे लिए जाना पड़ेगा। संसार में जाकर के तुम्हें संसारियों को दिखाना होगा कि भगवान का भक्त चाहे तो क्या नहीं पा सकता। अरे वो तो संसार के लोग हैं, अच्छा ध्रुव ने कहा एक बात तो बताओ। ठीक है प्रभु, अगर आप ही भेजना चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा, आपकी यदि ऐसी इच्छा है। कितने दिनों के लिए जाना होगा? भगवान ने कहा ज्यादा नहीं, केवल 36,000 वर्षों के लिए। 4 हाथ वाला है ना वो, थोड़ा तो वो देना जानता ही नहीं। लेगा तो भी ज्यादा, ये 2 हाथ वाला ले नहीं सकता, और जब लेगा तो भी ज्यादा माला, ये 2 हाथ वाला रोक ही नहीं सकता। प्रेम से कह दो राधे राधे। आज भगवान के कहने पर ध्रुव लौटे हैं, मन में प्रसन्नता नहीं है। क्यों प्रसन्नता नहीं है? बोले भगवान से मिलने के बाद मैं संसार में लौट रहा हूं। आज ध्रुव ने घर की और राज्य के प्रस्थान किया। बोले राजा को किसने सूचना दी ध्रुव आ रहे हैं? राजा अगवानी के लिए आए, रथ से कूद पड़े। ध्रुव ने पिता को प्रणाम किया, पिता ने ध्रुव को गले से लगाया, कपोल में चुंबन किया। वो पंच अघामृत लगा हुआ भगवान ने संग छुपाया था ना, तो उसका असर राजा को हो गया। राजा ने कहा गोविंद ध्रुव तुम मेरी गद्दी संभालो और मैं तुम्हारी गद्दी संभालता हूं। ध्रुव ने आज अपनी माँ को बाद में प्रणाम किया, पहले सुरुचि को प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम किया। धन्य हो माँ, अगर तो उस दिन भरे दरबार में ऐसे कटु वचन न कहती, आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होने। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम यक्षों से भिड़ गए, मारे गए। सुरुचि अपने पुत्र की खोज में निकली, पुत्र को नहीं मिला। एक जगह अग्नि लग रही थी, वही चली गई। दूसरे का अहित चाहती थी ना, ध्रुव को कहती थी मर जाओ, मेरी कोख से जन्म लेकर आओ। बिना मरे तो दूसरा जन्म होता नहीं। मानो यही कहना चाहती थी कि तुम मेरी कोख से जन्म लेने के लिए मरो। अपना ही पुत्र मरा, खुद को मरना पड़ा, इसलिए किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। सुनीति क्या है? सुनीति अर्थात सुंदर नीति, धर्म। और ध्रुव अर्थात विश्वास। जहां धर्म है, जहां धर्म होता है वही विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वही भगवान की प्राप्ति होती है। विश्वास है तो कण-कण में परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो मंदिर में भी परमात्मा नहीं, वो पत्थर की मूर्ति है। अटल, आपने देखा होगा आकाश में तारे चलायमान होते हैं, कभी कभी हिलते अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और एक तारा है जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, रस से मस नहीं होता। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। तो ध्रुव का अर्थ ही यही है, जो अडिग है, अटल है। ध्रुव को अपना लोक दे दिया, उसका नाम ही ध्रुव लोक हो गया। ध्रुव की परम पावन कथा। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम था अंग, बड़े धर्मात्मा। धर्मात्मा के घर भी कभी कभी कोई पापात्मा जन्म ले सकता है, कोई बड़ी